हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागॉजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग फिर से अपलोड करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश का। कल ही रिक्वेस्ट आया था एक मैम का कि उन्हें इंग्लिश से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग चाहिए, वो भी क्लास 8 के कोई भी टॉपिक पे। तो ऑलरेडी हमने इंग्लिश का 3 माइक्रो टीचिंग अपलोड करके रखा है अपने चैनल में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर विजिट करें, देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 8 के टॉपिक पे द ग्रेट एस्केप, जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास 8 में चैप्टर 4 में पढ़ाया जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज उसी के टॉपिक पे माइक्रो टीचिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो प्लीज़ पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखें ताकि समझने के लिए। माइक्रो टीचिंग जब तक आप समझोगे नहीं तब तक अपना प्रैक्टिकम आप कर नहीं पाओगे अच्छे से, इसलिए समझना तब उसको करना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सेमेस्टर 2 कोर्स नंबर 3 1 2 3 बीएड लर्निंग एंड टीचिंग से प्रैक्टिकम है। ये प्रैक्टिकम है माइक्रो टीचिंग, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। क्लास 8 है, टॉपिक द ग्रेट एस्केप है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर 5 स्किल्स के बारे में बात करना है। 5 स्किल्स को कैसे आपको यहाँ पर पुट करना है ये आपको यहाँ पर सीखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखिए स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन लिखने का पैटर्न कैसे आपको करना है। टॉपिक, कंटेंट आउटलाइन, कंपोनेंट्स, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल से आपको लिखना है। टॉपिक, कंटेंट आउटलाइन हमेशा सेम रहेगा दोस्तों, 5 स्किल्स में सेम रहेगा, बस कंपोनेंट और डिटेल्स के साथ चेंजेस आते रहेंगे। और मैं यहाँ आपको सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बताते चली जाऊँगी कि क्या क्या कंपोनेंट्स में क्या क्या बोला जाता है। डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के समझ के तो ही अपना प्रोजेक्ट बनाइएगा, प्रैक्टिकम बनाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बता देते हैं सिक्वायरिंग अटेंशन। क्लासरूम में जाने से पहले टीचर कैसे अटेंशन को सिक्वायर करता है बच्चों के सामने, तो वो चीज़ आपको यहाँ करना है। उसके बाद मोटिवेशन, एसेसिंग मोटिवेशनल लेवल, उसके साथ साथ बच्चों का मोटिवेशन लेवल को आपको कैसे बढ़ाना है, क्लासरूम में कैसे उत्तेजित करना है बच्चों को, कैसे पढ़ाई के लिए आग्रह करना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होता है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंस। आप बच्चों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक करोगे तो इसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक द पॉइंट टू बी टेकन फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए आप कौन सा पॉइंट पढ़ाने के लिए बोल रहे हो, आज यूज़ कर रहे हो, आज क्या पढ़ाओगे, तो वो अनाउंसमेंट आपको यहाँ करना है। ऐसे बोर्ड में अनाउंसमेंट करते हैं हम लोग। उसके बाद यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, यहाँ पर आप क्या क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हो अपने पढ़ाने के दौरान, तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखना है। और ये सबसे अच्छा है द ग्रेट एस्केप, जो है सुभाष चंद्र बोस जी के एक कहानी क्लिप से लिया गया है। ये कहानी ऑलरेडी इंटरनेट में बहुत मूवी क्लिप में भी बना हुआ है। आप इसका मूवी क्लिप का पार्ट दिखा के बच्चों को सबसे पहले सिक्वायरिंग अटेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ जब पूछिएगा कि किस चीज़ का पिक्चर आप देख रहे हो, तो ऑलरेडी बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी का पिक्चर देख रहे हो। तो वहीं पर आप आज का हमारा ये टुडे लेसन जो है इंट्रोड्यूसिंग करवाने के लिए आज हम लोग टुडे लेसन पढ़ने वाले हैं द ग्रेट एस्केप पढ़ेंगे, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के कहानी से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है, स्टोरी, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन का क्या यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का। तो यहाँ पर देखिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में भी आप देख सकते हैं टॉपिक, कंटेंट, कंपोनेंट, डिटेल्स सब सेम है, बस टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ साथ डिटेल भी चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा प्रिसिस एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज आपको सही सही रखना है। आप इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, आपका लैंग्वेज यहाँ पर सिंपल होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए बच्चों को समझने के लिए, ओके दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा लिंक विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने लर्निंग डिज़ाइन में लिंक किया था रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ का, वो उसको यहाँ पर आपको लिंक करके यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस को पढ़ लें अच्छा से और उसके बाद अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद अपना बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट का डिटेल्स बताते चली आ रही हूँ क्योंकि कंपोनेंट से रिलेटेड आपका एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। अब बात आता है रिफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनिंग के पार्ट से। तो रिफोकसिंग क्या होता है, रीडायरेक्टिंग क्या होता है,
इसके बारे में मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीफोकसिंग बता देती हूँ। रीफोकसिंग, आप एक स्टूडेंट को उठाते हो, उससे क्वेश्चन आंसर पूछते हो, पूछने के दौरान वो क्वेश्चन आंसर बच्चा नहीं दे पाता है तो उसी बच्चा से आप उसे एनालाइज पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वही क्वेश्चंस को, उसका आंसर निकालोगे उसी बच्चा से, तो उसको हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं। रीडायरेक्टिंग का पार्ट क्या होता है दोस्तों, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो एक बच्चे से, बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है तो बच्चे को आप स्टैंड कर दोगे, उसी के सामने वाले बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिप्लाई करेगा, तो पहले वाले बच्चों को बोलोगे आप कि इसका रिप्लाई आप सुनो सेकंड वाले बच्चे का, और जब सेकंड वाला बच्चा जब बोल देगा तब आप पहले वाले बच्चे से बोलोगे अब ये आंसर का आप रिप्लाई करो। तो ये प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन होता है ना, इसको डायलॉग फॉर्म में लिखते हैं, एक्टिविटी बेसिस में लिखते हैं, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्टिविटी बेसिस बनाया हुआ है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ के अच्छे से लिखना। और इंग्लिश के तो काफ़ी लोग बहुत हद तक हमारे माइक्रो टीचिंग पसंद किए हैं, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को पसंद आएगा। और मैंने तो हर सब्जेक्ट का बना के रखा है यार माइक्रो टीचिंग। अब यहाँ तक तो साइकोलॉजी का, फिलॉसफी का सबका बन चुका है हमारा माइक्रो टीचिंग, सोशियोलॉजी का सबका बन चुका है, ठीक है। ये रहा दोस्तों रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस, ठीक है। रीडायरेक्टिंग यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद देखिए यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर आप बच्चों का रिस्पॉन्स जो भी होगा क्लासरूम में आप बोर्ड में उसे लिखोगे ताकि बच्चों का मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डायलॉग फॉर्म में आपको ये बनाना है, ये क्वेश्चन पार्ट है तो यहाँ पर ज़्यादातर डायलॉग फॉर्म में ही आपका बनेगा दोस्तों, ठीक है, टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी के साथ। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग के बारे में। तो प्रॉम्प्टिंग देखिए, प्रॉम्प्टिंग भी एक ऐसा चीज़ है कि जैसे आपने रिफोकसिंग किया था उसी तरह से प्रॉम्प्टिंग का भी पार्ट आता है। एक ही क्वेश्चंस को, एक ही स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट में बच्चों से उसका आंसर निकालना है, ठीक है। इस कॉल ऑल्सो प्रॉम्प्टिंग, जैसे आप रिफोकसिंग करते हो वैसे ही प्रॉम्प्टिंग का प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा आपको टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी के साथ लिख के दे दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर बनाना है डायलॉग फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। ये रहा प्रॉम्प्टिंग का पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे स्किल ऑफ टीचिंग एड्स। तो देखिए स्किल ऑफ टीचिंग एड्स में क्या आपको करना है, जब जो चीज़ आप पढ़ाने के साथ साथ ना ले जाते हो, जैसे कि क्या क्या आपको पढ़ाने के साथ ले जाना है, तो यहाँ पर आपको मूवी क्लिप ले जाना है विथ पीपीटी के माध्यम से। यहाँ पे कोई चार्ट वार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये एक ऐसा स्टोरी है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर नेट पे स्टोरी अवेलेबल है, इसका मूवी बना हुआ अच्छा खासा, पर आप इतना बड़ा मूवी तो शो नहीं कर सकते, उसका छोटा सा पार्ट आप इस पार्ट से निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है, कंटेंट है, कॉम्पोनेंट है, डिटेल है। टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ डिटेल में चेंजेस आएगा। पहले देखिए रेलेवेंट टू टॉपिक है, टॉपिक के साथ रेलेवेंट करके टीचिंग एड्स ले जाना है दोस्तों। एप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, बच्चों का लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी करवाना है क्लासरूम में। क्लियर इंटरेस्टेड एंड थिंकिंग, बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट में जो आप पढ़ा रहे हो उससे क्या क्या आपको यहाँ पर बताना है, इंटरेस्ट बढ़ाना है बच्चों का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर डिस्प्ले का। तो प्रॉपर डिस्प्ले, जब भी आप कोई चीज़ ले जाते हो ब्लैक बोर्ड दिखाने के लिए, बच्चों को शो करने के लिए, तो उसका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, अच्छा से डिस्प्ले दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएट यूज़, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स में, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये सबके साथ सेम जाता है, इसमें कोई अलग की बात नहीं है। देखिए टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ डिटेल में चेंजेस आएगा। पहले आपको देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट क्या है, बच्चों को शाबाशी देना, अच्छे शाबाशी देना कि आपने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है और आप बेहतर कर सकते हैं। कोई भी रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको नहीं देना। पॉजिटिव मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हमेशा देना है, हमेशा अच्छा रीइंफोर्समेंट देते रहना है बच्चों को। उसके बाद देखिएगा रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे नहीं देना। एज अ टीचर आपको कोई खराब चीज़ यहाँ बच्चों के बारे में नहीं बोलना है। प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको जो भी पढ़ा रहे हो आप सटीक पढ़ा रहे हो, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को ना दे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके देखिए प्रोवाइडिंग वाला का आधा यहाँ पर बाकी है, तो यहाँ से देख के कर लिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रिफोर्समेंट का। कोई भी एक्सप्रेशन के द्वारा भी आपको यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं बोलना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ओके। बच्चा जितना भी गलती करे आपको पेशेंस में ही रख के बात करनी है उनसे। राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड में जो भी बच्चा खारा बच्चों को राइटिंग रिस्पॉन्स का बच्चों को बोर्ड में लिखे, ठीक है, ताकि बच्चा का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन का। तो ये सब
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल भी है। तो आप चैप्टर को जैसे पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाते हो, पूरा एक्सप्लेन प्रोसेस से पढ़ाते हो, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन प्रोसेस से आपको पढ़ाना है। टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ डिटेल में चेंजेस आएगा। कंपोनेंट देखिएगा रिलेवेंट एग्जाम्पल से, पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ देना है किसके साथ, आप जब यूनिट पढ़ा रहे हो तो उसके साथ आपको उसको जोड़ जोड़ के एग्जाम्पल देना है रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। ओके, उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो प्लीज़ उनका मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ा देना थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, ताकि आप बच्चों का इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा मदर टंग को भी यूज़ करके पढ़ाओगे तो इससे क्या बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल एंड ईजी, सिंपल एंड ईजी ऑफ कोर्स टीचर का लैंग्वेज होना चाहिए, कोई हार्ड लैंग्वेज ना यूज़ करे, अच्छा सा सरल लैंग्वेज यूज़ करे। ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्शन सिस्टम, जब भी आप पढ़ा रहे हो बड़ा विस्तार से तो आप इंटरेक्शन सिस्टम जरूर करोगे, 2-4 क्वेश्चंस पूछोगे बच्चों के साथ, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी क्लासरूम में कितनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, बच्चे मोटिवेशन लेवल में है कि नहीं, बच्चे कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टूडेंट इंटरेक्शन सिस्टम करना होगा। आधा यहाँ पर लिखा है, बाकी आपका यहाँ पर बना हुआ है डायलॉग फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोरिलेटेड विद द टॉपिक। टॉपिक के साथ कैसे आप कोरिलेट करोगे, जब क्लास में पूरा कहानी पढ़ाने के बाद आपको हर कहानी के साथ एक मोरल आपको बच्चों को देना है। तो मोरल कैसे दोगे, मोरल आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ के मोरल प्रोवाइड करवाओगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है कोरिलेटेड विद द टॉपिक के कंपोनेंट में। तो ये था दोस्तों माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। क्लास 8 पे ये पहली बार बन रहा है इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड है। इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट का भी काफ़ी माइक्रो टीचिंग अपलोड है और बीएड का काफ़ी कुछ अपलोड है। साथ ही साथ सीटेट भी हम करने जा रहे हैं अपलोड। यदि आपको सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो भी एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।